घटाव गुणा भाग, ये सारी चीजें हम सीख रहे थे अभी तक, है ना। जोड़ घटाव गुणा भाग हम सीख रहे थे, गुणा हम पढ़ चुके थे, ठीक है। गुणा को भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर हमारे पास -3 गुणा -2 है तो कितना आएगा? पहले हम 3 और 2 को आपस में गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 और माइनस को गुणा करेंगे, तो माइनस माइनस मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, माइनस की माइनस से गुणा करने पर हमारे पास प्लस आता है। माइनस, जो बच्चे आज पहली बार क्लास में जुड़ रहे हैं या जिन्होंने पुरानी क्लासेस नहीं लगाई थी वो एक बार देख लेंगे। पहले हम 3 और 2 को आपस में गुणा करेंगे और फिर माइनस और माइनस को गुणा करेंगे और माइनस को गुणा करके हमारे पास प्लस आ जाता है। तो हमारे पास आंसर उत्तर क्या आ गया? +6 आ गया, ठीक है। अब इसी को दूसरी तरह से लेते हैं, अगर हम -3 गुणा 2 करेंगे तब क्या आएगा? तो हम जब भी माइनस को प्लस के साथ गुणा करते हैं या फिर प्लस को माइनस के साथ गुणा करते हैं तो हमारे माइनस आता है। यस, तो पहले 3 और 2 को गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, माइनस और प्लस को गुणा किया तो माइनस, तो इस केस में हमारे पास +6 आंसर आया, यहाँ पर हमारे पास -6 आंसर आया, ठीक है। अब इसी का थोड़ा सा अलग कैसे हो सकता है, हम दोनों के दोनों धनात्मक यानी दोनों प्लस वाले पूर्णांक को 3 दूनी 6 हो जाएगा, या फिर 3 गुणा -2 होगा तो भी 6 होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ना जब हम प्लस माइनस को गुणा करते हैं तो माइनस आता है, या फिर जब हम प्लस को प्लस से गुणा करेंगे तो प्लस आएगा। याद आई सबको ये चीज? हम पहली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, सभी बच्चों को पता है ना ये? यस लिख दो सभी। वेरी गुड, वेरी गुड। अब जोड़ और घटाव के केस में हम क्या करते हैं, जोड़ और घटाव के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। अगर हमारे पास दोनों पूर्णांक जो हैं वो उनके चिन्ह समान है, यानी दोनों माइनस के हैं या दोनों प्लस के हैं, तो हम क्या करते हैं, तो हम उन दोनों को जोड़ देते हैं। लेकिन अगर हमारे पास एक धनात्मक है, एक माइनस का है, एक प्लस का है, या फिर एक प्लस का है एक माइनस का है, तो हम क्या करते हैं, घटाव कर देते हैं दोनों का, ठीक है। पहला स्टेप हमें ये देखना होता है कि हमें जोड़ करना है दोनों का या दोनों का घटाव करना है। ये डिसाइड कर लिया तो जोड़ करना है जोड़ कर दो, घटाव करना है घटाव कर दो। उदाहरण के लिए हमें -2 -3 इसका उत्तर निकालना है। अब दोनों का चिन्ह समान है, 2 भी माइनस का है 3 भी माइनस का है, ठीक है। तो हमें पता है जब दोनों के चिन्ह समान होते हैं तो हम जोड़ेंगे। आपने 3 और 2 को आपस में जोड़ देना है। 3 और 2 को जोड़ के कितना आता है? 5 आता है। 3 और 2 को जोड़ के 5 आता है, तो आप पहले 5 लिख दोगे। अब आपको क्या देखना है, हमेशा 2 और 3 में से बड़ा क्या है? 3 बड़ा है। 3 के साथ क्या निशान है, फिर वो देखो। 3 के साथ माइनस का निशान है, तो आप जो आपका उत्तर आएगा उसके साथ भी माइनस का निशान लगाओगे। एक और ये समझ में आया सबको? पहले आपने देखना है कि आपने जोड़ करना है या घटाव करना है। जब आपने ये डिसाइड कर लिया है तो जोड़ दो या घटा दो। उसके बाद एक और स्टेप होगा जो जोड़ और घटाव में होगा, क्या कि जो संख्या बड़ी है उसके साथ जो निशान है वही वाला उत्तर आएगा, ठीक है। अभी हमने कुछ इस तरह के उदाहरण भी किए थे कि 2 -2 प्लस -4, ठीक है। तो इसको माइनस को मिटा देती हूँ, अभी मैं थोड़ा अलग क्वेश्चन हो जाएगा। अब आपने इस केस में क्या करना होता है, अगर आपके पास इस तरह के उदाहरण आते हैं तो जब भी दो आपके पास चिन्ह है, यहाँ प्लस माइनस है, उन दोनों के बीच में कोई भी और संख्या नहीं है, तो आप इन दोनों को पहले आपस में गुणा कर दोगे। अब प्लस को माइनस से गुणा करते हो तो माइनस आ जाता है। अब आपको यहाँ सोचना है कि क्या करना है हमें। अब 2 तो प्लस का है लेकिन 4 माइनस का है। हमें पता है जब एक संख्या प्लस की है एक माइनस की है तो प्लस माइनस माइनस घटाव होगा, प्लस माइनस माइनस घटाव होगा। अब घटाव करेंगे, 4 में से 2 गए, 2 बचे, ठीक है। लेकिन 4 बड़ा है, माइनस का है, तो हम साथ में माइनस लगा देंगे, है ना। तो हम साथ में क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। सबको समझ में आया? हम ये पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं ना। यस, तो सभी को समझ में आ गया जोड़ और घटाव हम कैसे करते थे।
वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब सब बताओ, क्वेश्चन करोगे सब एक एक? ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है आपका, आपको -54 को 28 के साथ गुणा करना है। ठीक है, आपको -54 को 28 के साथ गुणा करना है। सभी बच्चे कहाँ आंसर करेंगे इसका? पोल में आंसर करेंगे। जिस बच्चे के पास पोल का ऑप्शन नहीं है, अच्छा जो बच्चे नए आए उन्हें पता है पोल में कैसे आंसर करते हैं? अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। सभी बच्चे जिनको पोल के बारे में नहीं पता, आपकी स्क्रीन पर नीचे 3 बिंदु नजर आ रहे होंगे। उन 3 बिंदु पर क्लिक करके आपको वहां पर एक एक्टिविटीज, आपको आपको वहां पर एक्टिविटीज लिखा हुआ शो हो रहा होगा। आप एक्टिविटीज पर जाओगे, वहां पर आपको पोल 1 एक्टिव लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। आप पोल 1 एक्टिव पर जाओगे, अपना ABCD में से जो भी उत्तर सही है उसे चुनोगे और वोट करोगे। ठीक है, तो सभी बच्चे करेंगे ये। आपने -54 को 28 के साथ गुणा करना है। अब यहाँ पे गुणा करना है आपको, तो इस चीज का ध्यान रखना सभी बच्चे। गुणा किस तरीके से हम करते हैं, जिनको नहीं पता पोल में कैसे जाते हैं, पहले आप 3 बिंदु पर जाओ, एक्टिविटीज पर जाओ, उसके बाद पोल 1 एक्टिव लिखा हुआ आएगा और उसके बाद वोट पर क्लिक करेंगे। जो बच्चे कर लेंगे वो अपना हैंड रेज कर देंगे, नीचे आपके पास एक हैंड रेज वाला ऑप्शन है, मुझे पता चल जाएगा। वेरी गुड, अब तक एक भी बच्चे का गलत नहीं आया, तो शाबाश। जितने बच्चे क्लास में हैं मुझे सबका आंसर चाहिए। देखो पोल में आंसर करने से क्या होता है, एक तो मुझे पता चल जाता है कि किस किस को सच में समझ में आया है ना? हाँ निशा, वेरी गुड निशा, ठीक है कैमरा बंद कर दो। ठीक है आपका, हाँ एक चीज ये पता चल जाती है। दूसरी चीज क्या पता चल जाती है कि क्लास में कौन कौन बच्चा प्रेजेंट है, कौन कौन सच में पढ़ रहा है। जो बच्चा क्लास में सिर्फ उसने गूगल मीट ऑन करके रखा है, पोल में आंसर नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब वो क्लास में पढ़ नहीं रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है, उसको नहीं पता पोल कब आ रहा है, हमें आंसर कब करना है ना? जिन बच्चों के पास पोल का ऑप्शन नहीं आता उनके नाम मुझे पता है। ठीक है, उन बच्चों से मैं बाद में अनम्यूट कराकर पूछ लेती हूँ। तो अगर और कोई बच्चा भी ऐसा है जिसके पास पोल का ऑप्शन नहीं है, वो मुझे अभी माइक ऑन करके भी बता सकते हैं। एक का तो मुझे पता है, दीपिका, दीपिका आपके पास नहीं है ना मैम? आपके पास अपडेट करने के बाद भी नहीं आया क्या? मैम ओके चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो दीपिका अभी सब बच्चों को आंसर करने देते हैं। लास्ट के 10 सेकेंड और दे रही हूँ मैं। उन 10 सेकेंड के बाद, उन 10 सेकेंड के बाद कोई भी पोल में आंसर नहीं कर पाएगा, पोल को बंद कर दिया जाएगा। तो सभी बच्चे उस 10 सेकेंड के अंदर 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 आंसर करेंगे। वेरी गुड, चलो लास्ट के 5 सेकेंड और फिर पोल सेक्शन बंद हो जाएगा। तो 5 4 3 2 1। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हो सभी बच्चों ने बिल्कुल ठीक आंसर किया है, किसी भी बच्चे का गलत नहीं है। शाबाश, वेरी गुड। अब मैंने 4 सेक्शन खोल दिया है। हाँ जी, अब बताओ दीपिका, आप आंसर बताओ। सी ऑप्शन मैम। ऑप्शन सी, यस। जब हम 54 को 28 के साथ पहले गुणा करेंगे तो हमारे पास 1512 आएगा। सभी बच्चों को गुणा करनी आती है ना? और ये लेकिन माइनस का है, तो हमने अभी पढ़ा भी था कि माइनस को प्लस के साथ गुणा करते हैं तो माइनस आता है, तो हमारा आंसर ये आएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखते ही आप समझ जाना, ठीक है, कि अगर माइनस गुणा प्लस है तो जो प्लस वाले ऑप्शन है ना, वो तो इसका आंसर हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है, प्लस वाले जो ऑप्शन है वो तो इसका आंसर हो ही नहीं सकते हैं। तो सभी बच्चों को समझ में आ गया है, तो आगे बढ़े। जल्दी से यस लिख यस दो। मैम। ठीक है, चलो अब हम पूर्णांकों पर संक्रियाएं पढ़ रहे थे, मैं एक बार फिर से रिवाइज करा रही हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे अगर दोनों का चिन्ह समान है तो हम योग करेंगे। उदाहरण के लिए -13 में अगर -13 -5 है, दोनों का चिन्ह समान है, या फिर 13 + 5 +13 + 5 है, इस केस में भी दोनों का चिन्ह समान है, यहाँ पर भी दोनों का चिन्ह समान है।
तो हम क्या करेंगे, योग करेंगे। 13 में 5 को जोड़ा 18 आ गया, 13 में 5 को जोड़ा 18 आ गया, लेकिन चिन्ह दोनों पूर्णांकों के समान होगा। जैसे, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि जो बड़ी संख्या होगी उसके साथ जो चिन्ह होगा वही वाला चिन्ह लगेगा। जैसे 13 के साथ अगर प्लस का है, चाहे आप 13 का चिन्ह देखो चाहे 5 का है, तो प्लस का, तो आंसर प्लस में ही आएगा। यहाँ पे दोनों में माइनस है तो आंसर भी माइनस में आएगा। ये चीज समझ में आई सबको? जो बच्चे पहली बार भी क्लास में जुड़ रहे हैं उनको समझ में आई? ओके, तो अब ये पता चल गया। अब लेकिन अगर दोनों पूर्णांकों के चिन्ह अलग अलग है, एक है उदाहरण 13 प्लस 5 का, यानी दोनों के अलग अलग है, या फिर 5 माइनस या फिर -5 प्लस 13, दो उदाहरण है, ठीक है, दोनों के चिन्ह अलग अलग है। अब इस केस में क्या होगा, घटाव होगा। तो 13 में से 5 घटाओ, 13 में से 5 घटाकर कितना आएगा, 13 में से 5 घटाकर कितना आएगा, -8। सिर्फ 13 में से 5 बताओ पहले, 13 में से 5 घटा दो, पहले आपको सिर्फ इतना करना है, सिर्फ इतना करो। यस, 13 में से 5 घटा दिए हमने, दोनों ही तरह से हमारे पास 8 आ जाएगा। लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, बड़े पूर्णांक के समान होगा। यहाँ पे बड़ा वाला पूर्णांक 13 है, 13 के साथ माइनस है तो यहाँ माइनस लगेगा, यहाँ पर 13 के साथ प्लस है तो यहाँ प्लस लगेगा। 8। आ गई ना समझ में? एक पहले वाले में -8 आएगा, दूसरे वाले में +8 आएगा। किसी को कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? नो मैम। सबको समझ में आ गया किस तरह से करना है अच्छे से? और अगर आपको इस तरह से कुछ ब्रैकेट वाले क्वेश्चन दे दिए जाए, जैसे कि -13 प्लस -5, तो आपको पहले इन दोनों चिन्हों को आपस में गुणा करना है। सभी को पता है ना, प्लस माइनस माइनस -5। अब देखो दोनों के चिन्ह समान है तो जोड़ हो जाएगा, जोड़ दो और निशान जो बड़ी संख्या है उसका। तो मुझे बताओ, ब्रैकेट वाले और बिना ब्रैकेट वाले दोनों आ गए सॉल्व करने? चलो जी, वेरी गुड वेरी गुड। अब जल्दी से ये वाला क्वेश्चन करेंगे सभी बच्चे। सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर करेंगे पोल सेक्शन में जाकर। -118 -90, ठीक है। अब वही चीज करनी है, पहले आपको इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, यानी कि जब दो चिन्ह आते हैं, दोनों चिन्हों के बीच में कोई भी संख्या नहीं है, वो दोनों पहले गुणा होंगी। तो सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। शाबाश, आराम से टाइम लो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। वेरी गुड वेरी गुड। देखते हैं सभी आंसर कर रहे हैं। हम्म, 6 बच्चों के आंसर आ गए हैं मेरे पास। सभी बहुत ध्यान से आंसर करेंगे। यस, क्लास में जितने बच्चे हैं सबका आंसर आना चाहिए, सभी का आंसर आना चाहिए, जितने भी बच्चे हैं। वेरी गुड। चलो, लास्ट के 20 सेकेंड और। लास्ट के 10 सेकेंड। सभी बच्चे, वेरी गुड, सभी बच्चे आंसर कर रहे हैं। दीपिका, आपने भी कर लिया सॉल्व? यस मैम। ओके, चलो मैं अभी थोड़ी देर में आंसर पूछूंगी। लास्ट के 5 सेकेंड।
5 4 3 2, उसके बाद कोई भी पोल में आंसर नहीं कर पाएगा। 1। चलो दीपिका भी आप बताओ। -208 मैम। -208। ओके, चलो दीपिका आप ही बताओ कैसे किया आपने। एक मिनट रुकना, अभी मैं चैट बॉक्स खोल देती हूँ, सभी बच्चे चैट में भी आंसर करेंगे। यस दीपिका आप बताओगे कैसे सॉल्व किया बेटा। -118 -90, पहले क्या किया आपने दीपिका, बताओ। कोई बात नहीं, दीपिका पहले हम इस माइनस को इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना। पायल करेंगे कि नहीं करेंगे। करेंगे या नहीं करेंगे बेटा, यस और नो कुछ तो बोलो। यस मैम। करेंगे है ना। तो माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके हमें पता है प्लस हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पता है कि एक हमारा माइनस का है, एक प्लस का है, तो दोनों के निशान अलग अलग है, तो हम दोनों को क्या करेंगे, प्लस या माइनस। दीपिका प्लस करेंगे माइनस करेंगे, बोलो। माइनस करेंगे, बिल्कुल ठीक जवाब। तो अब 118 में से आप 90 को माइनस कर दो, 90 को माइनस कर दो। ठीक है, तो आपके पास कितना बचा, 28 मैम जी, हाँ जी बोलो। मैम जी, एक बार 5 मिनट के लिए मैं क्लास कट कर रही हूँ, पता नहीं कौन फोन कर रहा है बार बार। ठीक है ठीक है, तो आप माइनस करोगे दोनों को, ठीक है। लेकिन अब आपको क्या डिसाइड करना है कि बड़ी संख्या कौन सी है, उसके साथ कौन सा टर्म है। तो बड़ी संख्या 118 है। आपने इस वाले स्टेप में नहीं, इस वाले स्टेप में देखना है, जब आप ब्रैकेट खोल देते हो, चिन्हों को गुणा कर देते हो। नाम घटा दिया फिर भी। बेटा माइक किसने खोला हुआ है, क्या हुआ, कुछ कहना है किसी को। तो प्लस, अब यहाँ पे देखोगे 118 बड़ा है, उसके साथ माइनस का निशान है, तो -28 करेंगे और ये हमारा ठीक उत्तर आएगा। समझ में आया सबको। जिन बच्चों का गलत हुआ था उनको समझ में आया, उन बच्चों को समझ में आया जिन बच्चों का गलत हुआ था। जल्दी से यार यस लिखो जल्दी से बेटा। हाँ, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, मेरी क्लास के एक एक बच्चे को ये सब सॉल्व करना आना चाहिए। कुछ भी हो तो आप पूछ लेना, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करोगे आप, एकदम ठीक ठीक, रेडी, वेरी गुड। चलो ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 34। चैट बॉक्स को मैंने बंद कर दिया है, सभी बच्चे पोल में आंसर करेंगे। तो आपको 120 माइनस 150 करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, तो मुझे लगता है सभी बच्चे एकदम से कर लेंगे। एक मिनट का टाइम दूंगी मैं इस क्वेश्चन को करने के लिए बस। वेरी गुड वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर मेरे पास आ भी चुके हैं। शाबाश, जल्दी से करेंगे सब, सोच समझ के करना है। 120 माइनस 150। कुछ बच्चे शायद ध्यान से क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं। चलो 10 सेकेंड और देते हैं। अच्छा मुझे एक बात और बता देना, अभी जब मैं चैट बॉक्स खोल दूंगी, क्या कोई बच्चा ऐसा है, जैसे मान लो 2 या 3 बच्चे ऐसे हैं जो एक ही मोबाइल से सबके सारे नंबर डालकर लॉग इन हुए हैं, ठीक है। मतलब मान लो कोई एक, मान लो सुमित है, सुमित के फोन से सुमित और नीरज और रवि, मान लो तीनों बच्चे साथ में क्लास लगा रहे हैं। अगर कोई ऐसा बच्चा भी है तो बता देना चैट में, ठीक है, ताकि मुझे पता चले वो 3 बच्चे मिलकर आंसर कर रहे हैं। चलो अभी लास्ट के 5 सेकेंड, 5 4 3 2
चलो अभी चार्ट में लिखेंगे सब, प्लस किया कि माइनस किया, बस इतना लिखना कि प्लस किया या फिर माइनस किया। ओके हम्म। चलो कुछ बच्चे प्लस कह रहे हैं, कुछ बच्चे माइनस। मुझे बताओ क्या दोनों के चिन्ह ऑप्शन ए समान है, ऑप्शन बी अलग अलग है? तो बड़ी संख्या को माइनस करेंगे तो आंसर आपके पास माइनस दो में ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऑप्शन बी। दोनों के चिन्ह समान है या दोनों के चिन्ह अलग है? ऑप्शन ए ऑप्शन बी। हम्म अच्छा तो अब सब बच्चे लिख रहे हैं अलग है ना, सबको पता है। बेटा पूनम की आईडी से कौन है? 120 तो प्लस का है और यहाँ पर हमने दोनों के साथ कौन से चिन्ह लगे हुए हैं? इसके साथ माइनस लगा हुआ है, इसके साथ प्लस लगा हुआ है, दोनों के अलग अलग नजर आ रहे हैं ना अभी, है ना? यस मैम। हाँ अलग अलग। ऑप्शन ए। ये अपना माइक बंद रखो। यस हाँ अब मुझे बताओ, हमने अभी अभी पढ़ा था ना, अगर दोनों के चिन्ह अलग अलग होते हैं, एक प्लस का एक माइनस का हो या फिर एक माइनस एक प्लस का हो, तो हम जोड़ करते हैं या घटाव करते हैं? तो हम जोड़ करते हैं या घटाव करते हैं? बेटा सभी लिखेंगे जोड़ करते हैं घटाव लिखते हैं, वेरी गुड यस। तब हम घटाव करते हैं, अगर दोनों के चिन्ह अलग होते हैं, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, तो तब आप 150 और 120 को घटा दो। सबसे बेसिक काम, 150 और 120 को घटा दो, कितना आएगा? कितना आएगा? 30 आएगा। 30 आएगा तो उस 30 को लिख दो। अब डिसाइड करो कि 120 बड़ा है या 150 बड़ा है। हमें पता है 150 बड़ा है। अब देखो 150 के साथ क्या निशान है? माइनस का निशान है, तो जो बड़ा है उसके साथ जो भी निशान है वो वाला निशान लगा दो। तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा। समझ में आया सबको? यस। समझ में आ गया सबको? अच्छा अब इसी को अगर मैं ऐसे लिख दूं -120 प्लस 150, तब क्या आंसर होगा? सभी बच्चे चैट में बताओ तब क्या आंसर होगा? तब प्लस का 30 हो जाएगा। वेरी गुड बिल्कुल ठीक जवाब। तो सबसे पहले आपने देखना है कि दोनों के चिन्ह समान है या अलग है, फिर देखो कि वो जोड़ होगा घटाव होगा। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहती हूँ -120 -150, अब मुझे बताओ इनको जोड़ोगे या घटाओगे? पहले इतना बताओ बस। पहला स्टेप ये डिसाइड करो, इन्हें जोड़ोगे या घटाओगे? वेरी गुड, आप इन्हें जोड़ोगे क्योंकि दोनों के चिन्ह समान है। माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को जोड़ दो, 100 200 कितना आ जाएगा? 270 आ जाएगा। अब डिसाइड करना है कि अब इसमें अगर दोनों के चिन्ह समान हो तो आपको कुछ डिसाइड भी नहीं करना, जो दोनों के पास चिन्ह है वही चिन्ह फाइनल आंसर में भी लगा दो, क्योंकि चाहे 120 का देखो चाहे 150 का देखो, दोनों के पास माइनस है, तो आप -270 लिख दो। अब कोई गड़बड़ होगी क्वेश्चन में? नो मैम। अब सबने बिल्कुल ठीक ठीक करना है, ठीक है? चलो नोट कर लिया सबने, तो आगे बढ़े। यस मैम। वेरी गुड, एक और क्वेश्चन करेंगे। ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? 3200 3200 माइनस -800। तो सभी सोच समझ के स्टेप बाय स्टेप देखेंगे आंसर। पहले ये जो बीच का ब्रैकेट है इसे हल करेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे प्लस करना है या माइनस करना है, और उसके बाद ही आंसर करेंगे। वेरी गुड वेरी गुड।
वेरी गुड। अच्छी बात यह है कि अब तक एक भी बच्चे का गलत आंसर नहीं आया है। 7 बच्चों ने आंसर कर दिया है और सभी का बिल्कुल करेक्ट है। वेरी गुड। और कहते ही एक बच्चे ने गलत कर दिया। सभी बच्चे ऑप्शन भी, आप कई बार क्या करते हो, आपका आंसर ठीक आता है लेकिन आप ऑप्शन गलत चुन लेते हो, तो वो भी नहीं करना है, ठीक है। वेरी गुड नीरज, वेरी गुड। चलो लास्ट के 10 सेकेंड और, क्योंकि ये आसान क्वेश्चन था। लास्ट के 5 सेकेंड। 5 4 3, उसके बाद कोई भी पोल में आंसर नहीं कर पाएगा, ये चीज ध्यान रखना। 3 2 1। चलो जी। अच्छा, आप आंसर देख भी सकते हो, लगभग सभी बच्चों का ठीक है। सभी बच्चों का ठीक है आंसर। एक बच्चे का शायद किस वजह से गलत हुआ है पता नहीं। अभी सब बच्चे अपना, अब बताओ, प्लस किया सबने, माइनस किया? वेरी गुड निशा, वेरी गुड, वेरी गुड। यस, प्लस किया, बिल्कुल ठीक। क्यों किया प्लस, वो देखते हैं। अब हमारे पास 3200 माइनस माइनस 800 था। अब पहला काम क्या होता है हमारा, इन दोनों को आपस में गुणा करना। ये दोनों आपस में गुणा होते हैं जब दो चिन्हों के बीच कोई भी संख्या नहीं होती, तो हम उन्हें गुणा करते हैं, ठीक है। तो 3200 माइनस माइनस प्लस 800, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। कितना आ जाएगा, 4000 आ जाएगा। तो बस आपको तो पता है, ये 3200 में 800 जोड़ दो, 4000 आ जाएगा। बी ऑप्शन किसका था बेटा, बी ऑप्शन किसने किया था, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, बी ऑप्शन किसने किया था? कहाँ गड़बड़ हुई थी वो बता दो बस। चलो कोई बात नहीं। अब बताओ, सबको समझ में आ गया? वैसे सभी ने बिल्कुल ठीक किया था। एक और अभी इसी क्वेश्चन को अगर मैं बदल दूं, इस क्वेश्चन को मैं ये बना दिया मैंने, अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा? अब इसका आंसर क्या आएगा? जल्दी से बताओ, मैंने बदल दिया इस क्वेश्चन को। तुम्हें सी कैसे आएगा बेटा? डी। डी आएगा। आप माइनस कैसे लगा रहे हो आप लोग? यहाँ तक आपने बिल्कुल ठीक किया। प्लस माइनस माइनस, इन दोनों की करो, 3200 माइनस 800। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। 3200 में से 800 गई, 2400 बचते हैं, है ना। चलो इसी क्वेश्चन को मैं बदल देती हूँ, 3200 माइनस माइनस 800। अब इसका आंसर लिखेंगे सब। सभी करेंगे सॉल्व। अभी भी कुछ बच्चे गड़बड़ कर रहे हैं बेटा, ऐसे नहीं। आपको पता है, पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करते हो, माइनस 3200 माइनस माइनस प्लस 800, ठीक है। अब दोनों के चिन्ह अलग हैं, जब दोनों के चिन्ह अलग होते हैं तो प्लस माइनस माइनस करते हैं। 3200 में से 800 गए, 2400 बचे। 3200 बड़ा है तो 3200 के साथ जो निशान है वही वाला निशान लगेगा। 4000 कैसे लिख रहे हो आप लोग, ये बताओ। मुझे ऐसा लग रहा है अभी भी थोड़े से कंफ्यूज हो, है ना। देखो जरा, 300 माइनस माइनस 400, इसका आंसर क्या आएगा? जल्दी जल्दी आंसर करने। अब मैं बहुत इजी इजी कैलकुलेशन दूंगी, बस साइन का देके जाना है। जल्दी से चैट बॉक्स में लिखते जाओ। माइनस 300 प्लस माइनस माइनस 400 क्या आना चाहिए?
देखो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये सबने ठीक किया, -300 माइनस माइनस प्लस 400, यहाँ तक सबका ठीक है। अब गड़बड़ क्या करी आपने, आपको, आप मुझे बताओ स्टेप, जब आप फाइनल आंसर लिखते हो आपने प्लस माइनस माइनस किया तो 100 आ गया। अब आप चिन्ह कौन से वाले स्टेप से डिसाइड करोगे, स्टेप ए या स्टेप बी? स्टेप ए या स्टेप बी, कौन से वाले में देखोगे बड़ा वाला नंबर जो है उसका चिन्ह लगेगा, ए या बी? जो आप देखते हो ना कि बड़ा वाला नंबर कौन सा है उसका चिन्ह लगाते हैं, तो आपको बी वाले स्टेप में, मतलब आपको बाद में जब आप हल कर देते हो ना पूरा ये वाला, यहाँ पे देखना है 400 बड़ा है या 300 बड़ा है, 400 बड़ा है, 400 के साथ प्लस का निशान है तो 100 भी प्लस का आएगा, समझे? जल्दी से एक और करेंगे, 300 प्लस माइनस 400, इसका आंसर बताएंगे सभी बच्चे चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी से। वेरी गुड, अब सब ठीक लिख रहे हैं, अब सब ठीक लिख रहे हैं। -300 प्लस माइनस माइनस 700, सॉरी 400, चार, अब दोनों के चिन्ह समान है तो जुड़ जाएंगे, जोड़ दो, और निशान जो बड़ी संख्या है उसके साथ का। शाबाश, बिल्कुल ठीक जवाब। -20 प्लस 30 कितना आएगा, -20 प्लस 30, चैट में लिख के जाओ। प्लस का 10 आएगा, क्योंकि दोनों के चिन्ह अलग हैं तो हम घटाएंगे। 10 मैम। 30 में से 20 गए, 10 बचे, 30 बड़ा है तो प्लस का आएगा। वेरी गुड वेरी गुड। -20 माइनस माइनस 20 कितना आएगा, जल्दी से इसका आंसर भी करो। -20 माइनस माइनस 20, नीरज पक्का, निशा पक्का 0 आएगा? यस मैम। वेरी गुड, यस, सभी बच्चे बताओ 0 आ रहा है। वेरी गुड, अब इसका मतलब आप सब एक्सपर्ट हो गए। -20 माइनस और माइनस प्लस हो गया, हमें पता है दोनों के चिन्ह अलग है, प्लस माइनस माइनस, तो 20 में से 20 को घटा दो, 0 आ गया। वेरी गुड, तो अब अगला, अब आपको समझ में आ गया ना, सबको अच्छे से समझ में आ गया ना, अब कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है? वेरी गुड, अब एक और क्वेश्चन करोगे बिल्कुल ठीक ठीक। यस मैम। यस चलो, मैम। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, ये थोड़ा सा आपका यस मैम। प्रॉब्लम वाला है कि जेनी जो है शनिवार को अपनी किताब के 324 पेज और रविवार को 259 पेज पढ़ती है, ठीक है? अब उस पुस्तक में टोटल 876 पृष्ठ है, तो वो डेली जो है उसने अब तक कितने पेज पढ़े, क्वेश्चन ये है आपका, प्रश्न ये है कि उसने अब तक कितने पेज पढ़े हैं। क्वेश्चन समझ में आया सबको, क्या करना है इस क्वेश्चन में? किसी को नहीं आया तो बताओ अनम्यूट करके, हमें करना क्या है? आप इस क्वेश्चन को, अगर आपको इतना बड़ा में समझ नहीं आ रहा है, इस क्वेश्चन को ऐसे समझ लो कि जेनी जो है उसने शनिवार को किताब के 10 पेज पढ़े, रविवार को 20 पेज पढ़े, जबकि उसकी किताब के टोटल 50 पेज थे, तो उसने अब तक कितने, उसे कितने और पेज पढ़ने हैं, हमें ये निकालना है उसे और कितने पेज पढ़ने, तो उसकी किताब के कितने पेज बचे पायल? अगर मैं कहूं कि शनिवार को उसने 10 पढ़े, ठीक है, रविवार को उसने 20 पढ़े, लेकिन उसकी किताब में 50 पेज है, तो उसे और कितने पढ़ने हैं पायल? अच्छा, सब शायद क्वेश्चन करने में व्यस्त है, चलो कोई बात नहीं, इसका मतलब सबको क्वेश्चन समझ में आ गया है। उसके शनिवार और रविवार के टोटल पेजेस देख लो कि कितने उसने पढ़ लिए हैं, कितने उसे पढ़ने बाकी हैं, तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन करना।
1 मिनट का टाइम ले लो क्वेश्चन को करने के लिए। वेरी गुड नीरज, वेरी गुड। कोई बच्चा ऐसा है जिसको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, वो माइक ऑन करके बोल सकता है। नो मैम। सबको समझ में आ गया तो सभी आंसर करेंगे। समझ में नहीं आया मैम। समझ में नहीं आया, अच्छा चलो ठीक है। क्या नाम है आपका बेटा? सुमित। सुमित। अच्छा, सुमित नाम के भी 2 बच्चे हमारी क्लास में। अच्छा सुमित, एक क्वेश्चन में बदल देती हूँ कि जो जेनी है वो शनिवार को किताब के 10 पेज पढ़ती है और रविवार को उसने 20 पेज पढ़े। ठीक है? ठीक है सुमित? यस मैम। और कुल पेज कितने थे उस किताब में? टोटल 50 पेज थे। ठीक है? उसने शनिवार को इतने पढ़ लिए, रविवार को इतने पढ़ लिए, और कुल पेज 50 पेज की किताब थी, उसे और कितने पढ़ने रह गए? हाँ 20 निशा मैम। ठीक है, आप कैमरा बंद कर लो। और कितने पेज पढ़ने रह गए आप बताओ, ऐसे ही बताओ। 20 मैम। 20 मैम। 20 पढ़ने रह गए ना। आपने कैसे किया ये? बेटा स्टडी से कौन है? अपना माइक बंद रखो आप अपना। हाँ बताओ बेटा सुमित, आपको कैसे पता चला ये? आपने क्या किया? 50 में से मैम ये वो इन सब दोनों ट्रैक को कर दोनों लिए। को घटा दिया। आपको पता उसने टोटल 30 पेज जो है वो पढ़ लिए। ये पता चला ना आपको यहाँ से, है ना? तो आपने 50 में से इस 30 को घटा दिया। तो क्वेश्चन समझ में आया? आप कर लोगे। उसने जितने पढ़ लिए हैं उन्हें जोड़ दो और फुल यस। पेज में से उसे घटा दो। ठीक है? हाँ निशा बेटा ठीक है, आप अपना कैमरा बंद कर लो। और कोई बच्चा जिसको समझ में नहीं आया हो, जब भी आपको क्वेश्चन ऐसे बड़ी बड़े उसमें वो दिए हुए हो, जैसे 324 पेज, 259 पेज, तो आप उस क्वेश्चन को ना छोटे छोटे नंबर्स में कर लो, जैसे 10, 20, 30 इस तरह से। हर एक नंबर को बदल के देख लो, फिर देखो आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे अब इसी क्वेश्चन में 10, 20 और 50 रख के देखो। आपने, सुमित ने एकदम से आंसर कर दिया, तो फिर ये सोचो कि वो आंसर आपको कैसे पता चला। तो सुमित ने क्या किया? शनिवार और रविवार को जो पेज पढ़ लिए थे उनको जोड़ दिया और फुल पेज में से घटा दिया। तो वही काम आपको यहाँ करना था, बट अभी तक काफी सारे बच्चों ने आंसर नहीं किया है। तो इसका मतलब और बच्चे भी ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आया। हम्म, चलो लास्ट के 10 सेकंड और बेटा। जो उसने शनिवार को पेज पढ़े और जो रविवार को पेज पढ़े, उसने टोटल जितने पेज पढ़ लिए उन्हें जोड़ दो और किताब में जितने पन्ने हैं उसमें से घटा दो। चलो लास्ट के 5 सेकंड और। 5, 4, 3, 2, 1। अच्छा अब सब बच्चे, चैट बॉक्स मैंने खोल दिया है। अब सबसे पहले बताओगे क्या उसने कुल कितने पेज पढ़े? पेज लिख लेते हैं, कुल पेज पढ़े। जेनी ने कुल पेज पढ़े बराबर है, क्या हो जाएगा? कितने पेज उसने पढ़ लिए हैं? 500। उसने टोटल पहले 324 पढ़े, फिर 259 पढ़े, तो इन दोनों को जोड़ दो। जोड़कर कितना आया? 500। कितना है? 324 प्लस 259, 583 है मैम। 583। यस। तो उसने टोटल 583 पेज पढ़ लिए, लेकिन किताब में टोटल 876 पेज थे। 876। पेज पढ़ने कितने पढ़ने रह गए? तो हम 293। आपके पन्ने हैं 876। 876 माइनस 583। बिल्कुल ठीक जवाब। उसमें से इसको घटा देंगे। अब घटा दो, कितना आ जाएगा? 293। वेरी गुड, वेरी गुड। 293, बिल्कुल ठीक जवाब।
समझ में आया सभी को? अब मुझे एक बात बताओ, ऐसे कौन से ऑप्शन है जो इसका आंसर हो ही नहीं सकते? माइनस। माइनस वाले क्यों नहीं हो सकते निशा? मैम जी दोनों प्लस की है ना ये ऊपर, ठीक है, और फिर और कोई? कम प्लस की है मैम। अच्छा, और कोई? बेटा पेज, नंबर ऑफ पेज कभी भी माइनस में गिन सकते हो आप? माइनस में को नहीं है। जब आप, अगर मैं आपको कहूँ कि किसी किताब में कितने पेज हैं, तो क्या ये हो सकता है कि आप कहो कि -1 पेज है या -2 पेज है? नो मैम। कभी भी नहीं हो सकता ना। तो माइनस वाले आंसर तो आ ही नहीं सकते। अगर उसने कुछ एक पेज शनिवार को पढ़ लिए, कुछ एक पेज रविवार को पढ़ लिए, तो दो चीजें हो सकती हैं, ठीक है? या तो पेज पूरे, या तो किताब पूरी हो जाए। यस मैम। तो ऐसा हो सकता है कि उसने शनिवार को जो पढ़े, रविवार को जो पढ़े, उनका जोड़ 876 आ जाए, तो उसके पास एक भी पन्ना नहीं बचा पढ़ने के लिए। या हो सकता है कि कम आएगा, कभी भी माइनस में तो नहीं आएंगे ना बचे हुए पेज। नो मैम। समझ में आई अब बात? बेटा अभी भी -283 किसी ने लिखा है। पता चला अभी मैं क्या कहना चाह रही थी? यस मैम। तो अब बताओ, सभी को समझ में आ गई ये चीज? यस मैम। यस मैम। होगी। चलो ठीक है, तो जोड़ घटाव गुणा तीनों चीजें समझ में आ गई पूर्णांकों की? यस मैम। भूलना नहीं, मैं किसी भी दिन आपसे बीच में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, ठीक है? अभी हम ओके। भाग पे, अगर आपको गुणा आ गई है पूर्णांकों की, तो भाग तो आप एकदम ही सीख जाओगे, ठीक है? अब मुझे एक बार बता दो, माइनस को माइनस से गुणा करते हो तो क्या आता है? प्लस। प्लस आता है। प्लस को प्लस से गुणा करते हो तो प्लस के पूर्णांक को प्लस के पूर्णांक से प्लस। तो आता है। लेकिन प्लस अगर मैम। पूर्णांक को प्लस के पूर्णांक से गुणा करते हो या प्लस के पूर्णांक से माइनस के पूर्णांक से, तो दोनों ही उसमें माइनस। माइनस का पूर्णांक आता है। बस हमारे पास भाग में भी चलेगी। तो हम भाग में क्या, पहले सिंपल सा अगर दोनों प्लस के हो तो चार्ट में लिखते हैं तो प्लस के आंसर क्या आएगा? बेटा पूनम की आईडी माइक बार बार ऑन हो रहा है, आप अपना माइक बंद रखिए। वेरी गुड। दोनों अगर प्लस के हैं तो हम 10 दो में आएगा मैम। को 5 से भाग करेंगे। हम भाग भी सीख चुके हैं, यस मैम। दो। भाग करना भी सीख चुके हैं, तो 2 आएगा। दोनों प्लस के हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वो भी प्लस का आएगा। तो प्लस को प्लस से भाग करने पर भी प्लस आता है। और ये सिंपल सा, जैसे हमने प्राकृतिक संख्याओं का पढ़ा था, ये वैसे ही चलेगा, क्योंकि दोनों धनात्मक पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं होते हैं। वेरी गुड। अब बात करते हैं, अगर दोनों ऋणात्मक हो तब क्या आएगा? माइनस की तरह सोचो, दो। मल्टीप्लाई की तरह सोचो, गुणा की तरह सोचो। दोनों माइनस के हैं तो आंसर प्लस। प्लस में आएगा। आएगा। बिल्कुल ठीक, आपको कुछ एक्स्ट्रा याद ही नहीं करना। 10 को 5 से भाग कर दो, 2 आएगा। माइनस को माइनस से भाग कर दो, प्लस आ जाएगा। तो यहाँ से भी आप नोट कर सकते हो, अगर हम दो ऋणात्मक पूर्णांकों का विभाजन करते हैं तो हमें धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। तो माइनस को माइनस से भाग करने पर हमें प्लस मिलता है। या फिर आपने ऐसा पढ़ा होगा, जैसे आप बड़ी क्लासेस में आप पढ़ते भी आए हो, -5 को -10 को माइनस से 5 से भाग करते हो, तो आप करते होंगे कुछ बच्चे कि माइनस से माइनस कट गया, ऐसा पढ़ा है? यस मैम। यस मैम। ऐसे ही पढ़ते हो ना क्लास में जब भी हम। यस तो हम मैम। उसको याद करने के लिए ऐसे कहते यस हैं माइनस कट गया, जबकि असल में होता क्या है, वो माइनस को माइनस से भाग करते हैं तो वो प्लस बन जाता है। समझ में आया? यस मैम। जैसे हम कभी ये भी लिखते हैं ना 5/5, तो हम लिखते हैं 5 से 5 कट गया, जबकि इसका उत्तर तो 1 आता है। उत्तर तो 1 आता है ना, कटने का मतलब तो सब खत्म। हम ऐसे कहते हैं ना 5 से 5 कट गया तो 1 आया, तो इसका मतलब होता है 5 को 5 से भाग किया, 5 को 5 से भाग करते हैं तो 1 आता है। वैसे ही माइनस को माइनस से भाग किया तो प्लस आता है। समझ में आया? यस मैम। वेरी गुड। चलो, तो ये चीज हो गई। अब सीखते हैं, अगर हमारे पास एक ऋणात्मक है, एक धनात्मक है, यानी एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। अब गुणा की तरह सोचो इसे, क्या आंसर आना चाहिए? चैट में लिखेंगे सब, चैट में, कोई भी माइक ऑन नहीं करके बताएगा, सब चैट में बताओ। अगर एक माइनस का है एक प्लस का है, तो जो गुणा में किया था वही भाग में करो। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं सब। वेरी गुड।
तो जब भी एक माइनस को हम प्लस से भाग करते हैं तो हमारे पास आंसर भी माइनस का ही आता है। शाबाश, चाहे हम -10/5 करें तो भी -2 आएगा, या फिर 10/-5 करें तो भी -2 आएगा। ठीक है, तो यानी माइनस प्लस से भाग किया तो भी माइनस, या फिर प्लस को माइनस से भाग किया तो भी माइनस। समझ गए बेटा? सभी ने बिल्कुल ठीक लिख दिया था शुरू में। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अब जल्दी से बताओ, 15 को -3 से भाग करके कितना आएगा? जल्दी से 15 को -3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 5। नीरज, 5 या -5? माइनस -5। पहले सिंपल 15 को 3 से भाग कर दो, हमें पता है 15 को 3 से भाग करने पर 5 आता है, उस 5 को लिख दो यहाँ पे। अब फिर प्लस को माइनस से भाग करो, प्लस माइनस माइनस का निशान लग जाएगा तो -5 आ जाएगा। और अगर मैं कहूँ -15 को आपने भाग करना है -3 से, फिर क्या आएगा बेटा? +5। वेरी गुड, तब प्लस का 5 आ जाएगा। सभी को समझ में आ गया ये? यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्लस को प्लस से भाग किया, जो हमारा फाइनल उत्तर आएगा वो प्लस आएगा। माइनस को माइनस से भाग किया, माइनस, इसका मतलब क्या है? माइनस के पूर्णांक को माइनस के पूर्णांक से भाग किया। उदाहरण भी लेते चलते हैं। मान लो हम 20 को भाग किया 2 से, तो हमारे पास उत्तर आएगा 10। -20 को भाग किया -2 से, तो उत्तर क्या आएगा? क्या आंसर आएगा? चैट में जल्दी से। -20 -2 से 10 10 प्लस का 10, बिल्कुल ठीक जवाब। या फिर मैं कहूँ कि -20 को आप 2 से भाग करो, या फिर +20 को आप -10। तो दोनों ही केस में -10 आएगा। सबको समझ में आ गया? यस मैम। जल्दी से वाई लिख दो चैट बॉक्स में अगर एक और क्वेश्चन करोगे। मैम चलो जी, शाबाश। तो सभी बच्चे करेंगे एक क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि 30 सेकंड में सभी बच्चे इसका आंसर भी कर देंगे। सभी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो इसका। -81 को भाग करना है आपने -9 से। जो बच्चा कर लेगा वो अपना हैंड रेज कर देगा, कोई भी माइक खोल के नहीं बताएगा। सभी बच्चे क्विकली आंसर करो। शाबाश, 4 बच्चों के आंसर भी आ गए हैं। वेरी गुड। -81 को -9 से भाग करना है, ये तो आपको भाग करना भी आता है। वेरी गुड। सभी बच्चे करते जाएंगे आंसर। शाबाश। चलो लास्ट के 10 सेकंड और, उसके बाद कोई भी पोल में आंसर नहीं कर पाएगा। 10, 9, वेरी गुड निशा, वेरी गुड। बेटा सुबह सिंह की आईडी से कौन है? सॉरी, मेरा टाइमर लास्ट के 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। अब पोल में कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा, चैट बॉक्स मैंने खोल दिया है। अच्छा ये बताओ, आप जब 81 को 9 से भाग करते हो तो क्या आता है? 9। किसी बच्चे ने जोड़ दिया, 9 9 81, दोनों को माइनस किया, 0 आ गया, तो हमारे पास उत्तर कितना आया? 9 आया। 9 अब ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, हमें पता है माइनस को माइनस से भाग करने पर प्लस आता है, तो हमारे पास आंसर प्लस का 9 आएगा, मैम। है ना? यस मैम। चलो, बट मैं देख रही हूँ बच्चों की पोल में आंसर की संख्या कम होती जा रही है। एक और क्वेश्चन कर लोगे जल्दी से, 1 मिनट में? चलो एक यस और मैम। क्वेश्चन करेंगे सभी बच्चे। अब आपको क्या करना है,
-65 को भाग करना है 13 से। तो मुझे लगता है 13 का टेबल सभी बच्चों को आता होगा। अगर नहीं भी आता तो भी कोई बात नहीं, आप गुणा करके देख सकते हो। 13 को 1 से गुणा करो, 13 को 2 से गुणा करो, 13 को 3 से गुणा करो। ठीक है, शाबाश। पर मुझे लगता है 13 का टेबल तो सभी को आता होगा ना, कोई ऐसा है जिसको नहीं आता? जिसको नहीं आता वो भाग करते समय इस तरह से, जैसे 13 को 2 से गुणा किया तो टेबल बना लिया। 13 का पूरा पहाड़ा साइड में लिख लेना। जब हम गुणा भाग सीख रहे थे तो हमने इसी तरह से किया भी था। अच्छा, अगर किसी को क्वेश्चन थोड़ा सही से समझ में नहीं आ रहा हो तो जूम कर लिया करो। आपको -65 को भाग करना है 13 से। -65/13। एक माइनस का है, एक प्लस का है। चलो लास्ट के 10 सेकेंड और। लास्ट के 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1। यस निशा, ठीक है आपका। वेरी गुड वेरी गुड। चलो जी, चैट बॉक्स अभी खोल देते हैं। जल्दी से बताओ, 13 को डिवाइड करते हैं तो कितना आता है? 5। यहाँ पे देख लो 65 और 13। अब हमें पता है कि 13 का पहाड़ा 5 तक बता दो मुझे, मैं वही लिख देती हूँ। 65 13 का 13 माइनस 13 3 39, 13 चौके 52, फिर क्या आएगा? 65। 5 बारी में तो 13 5 65 0, तो आंसर आया 5। लेकिन जब हम माइनस को -5 करते हैं तो माइनस आता है, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। समझे? 2 बच्चों ने अभी भी गलत किया था। प्लस के तो आंसर ही नहीं आने चाहिए, ऐसे ही डिसाइड कर लिया करो। ठीक है, चलो क्या पढ़ा आज हमने फिर? पूर्णांकों का भाग। पूर्णांकों का भाग। तो सभी बच्चे अच्छे से क्वेश्चन इनको प्रैक्टिस करेंगे, एक बार रिवाइज जरूर करेंगे। आज की क्लास को हम यही खत्म करते हैं।